नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज की बच्चों जो क्लास होने वाली है एसएससी एग्ज़ाम के लिए, ऑल जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम एसएससी में, उन सभी क्लास को हम लोग कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ मैं 4 लाइनें बोलूँगा और इसी 4 लाइनों के साथ ही आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे कि लोग जब डूबते हैं तो दोस्त समुंदर को देते हैं। लोग जब डूबते हैं तो दोस्त समुंदर को देते हैं, और सफल नहीं होते हैं तो दोस्त मुकद्दर को देते हैं। और लोग देख कर नहीं चलते हैं, लेकिन जब ठोकर लगती है तो दोस्त पत्थर को देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में बच्चों आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं एसएससी के एग्ज़ाम के लिए। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो एसएससी का आपका जो सिलेबस है बहुत विस्तार के साथ में है। इसमें हम लोग किन किन एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे, तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों जीके और जीएस, यानी कि स्वयं मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों। और आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे जीके और जीएस की क्लास में क्या क्या रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों एसएससी में हम लोग कौन कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसएससी में, एसएससी क्लियर बच्चों। और इसमें आपकी जो तैयारी कराई जाएगी, एक तो वो एसएससी 10+2 के लिए, क्लियर, एसएससी में 10+2 के लिए। दूसरा हम लोग देखेंगे आपका सीजीएल के लिए, क्लियर, सीजीएल। और तीसरा बच्चों हम लोग देखेंगे एसएससी में एमटीएस के लिए, क्लियर। और चौथा हम लोग देखेंगे एसएससी में सीपीओ के लिए, क्लियर। और पांचवा बच्चों हम लोग देखेंगे एसएससी में सीएचएसएल के लिए। और छठवां हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के लिए, एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी। और सातवां देखेंगे स्टेनो के लिए, स्टेनो, क्लियर। ये आप देख रहे हैं एसएससी में जितने आपके ये एग्ज़ाम कराए जाते हैं। जैसे एसएससी में 10+2 आपका बच्चों हो गया, इसके बाद एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, एमटीएस इसी में हम लोग कवर करेंगे, सीपीओ और सीएचएसएल, और इसके बाद एसएससी जीडी और एसएससी स्टेनो। तो इन सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जीएस का सिलेबस देखेंगे और समझेंगे कि जीएस के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और किन किन चीज़ों पर हमें विस्तार के साथ चर्चा करनी है, क्लियर है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जीएस में हमें किन किन टॉपिक पर चर्चा करनी है। तो आज के टॉपिकों पर हम लोग चर्चा करते हैं जीएस में। तो सबसे पहले जीएस में हम लोग देखेंगे आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संविधान को लेकर के, यानी संविधान। और ये जो बच्चों आपके लिए पॉलिटी और संविधान जो आपका है सब्जेक्ट, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो और इस संविधान से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं और हमेशा आते रहे हैं अभी भी। और संविधान में बच्चों एक नियम और ये होता है कि अगर आपको केंद्र की व्यवस्था तक संविधान अच्छे से याद है और क्लियर है, बिल्कुल रटा हुआ है, तो मुझे लगता नहीं कि आपका कोई भी क्वेश्चन एसएससी में बाहर होगा। यानी केंद्र की व्यवस्था आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग जो संविधान और आपका पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, इस पर विस्तार के साथ में चर्चा करेंगे। एक तो हम लोगों को ये देखना है। दूसरा बच्चों हम लोग बात करते हैं इतिहास, यानी हिस्ट्री में, इतिहास, क्लियर है, इतिहास यानी हिस्ट्री। और इस हिस्ट्री में अगर बात की जाए तो हम लोग 3 प्रकार की हिस्ट्री को बच्चों समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राचीन इतिहास को लेकर के। कौन सी इतिहास? प्राचीन इतिहास, क्लियर है, यानी एंशिएंट हिस्ट्री जिसे आप लोग बोलते हो, प्राचीन इतिहास, इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास या मिडुअल हिस्ट्री जिसे बच्चों आप लोग बोलते हो, क्या? मिडुअल हिस्ट्री, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्लियर। और इसके बाद बच्चों बात की जाए इन सभी में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है वो हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, यानी मॉडर्न हिस्ट्री। आधुनिक भारत का इतिहास,
आधुनिक भारत का इतिहास। भारत का इतिहास क्लियर है बच्चों। इन 3 पर हम लोग चर्चा करेंगे बहुत विस्तार के साथ में। और इस समय जो ट्रेंड आपका चल रहा है एसएससी में, तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जो मॉडर्न हिस्ट्री है यानी आधुनिक भारत का इतिहास है, जो यहाँ से आपके सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस इतिहास में हम लोग 3 प्रकार की हिस्ट्री पर चर्चा करेंगे। एक एंशिएंट हिस्ट्री, जिसे आप लोग प्राचीन इतिहास कहते हो, मिडवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास, और मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, क्लियर है बच्चों। इसके बाद हम लोग और आगे अगर बात करें, तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है वो बच्चों हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल क्लियर है। ये आपका ऐसा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है एसएससी में, और यहाँ से क्वेश्चन आपके भारत के भूगोल में से बहुत सारे पूछे जाते हैं, जिसे हम लोग क्या इंडियन ज्योग्राफी कहते हैं। क्लियर है बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। और इसमें हम लोग हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। भारत का भौगोलिक परिचय, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, जलप्रपात, झरने, प्रमुख उद्योग, कृषि। ठीक है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम लोग भारत के भूगोल में। क्लियर। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे चौथा जो सब्जेक्ट हमारा रहेगा वो रहेगा क्या एसएससी में, विश्व का भूगोल यानी विश्व का भूगोल। ठीक है, विश्व के भूगोल, ये हम लोग बात करेंगे विश्व के भूगोल में। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा विश्व के भूगोल में ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सौरमंडल, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, भूकंप, ज्वालामुखी, चट्टान, ज्वार भाटा। ठीक है, वायुमंडल, बादल, आर्द्रता, वर्षा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार के साथ में। और इसी से लगा हुआ बच्चों, इसी में एक और प्रादेशिक भूगोल में मतलब हम लोग देखेंगे महाद्वीप, क्योंकि इस महाद्वीप से एसएससी सीजीएल में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जो आप लोगों ने 7 महाद्वीप पढ़ रखे हैं। महाद्वीप के बाद बच्चों हम लोग देखेंगे महासागर। महासागर क्लियर। महासागर के बाद हम लोग देखेंगे इसी में सागर, और सागर के बाद देश और राजधानी मुद्राएं। ठीक है, इतने बिंदुओं पर चर्चा में विस्तार के साथ में बच्चों करना है। तो ये मैं जीएस का बच्चों सिलेबस बता रहा हूँ आपको, यानी संविधान, और इसके बाद इतिहास आपका हो गया, इसके बाद भारत का भूगोल, इसके बाद विश्व के भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग महाद्वीप देखेंगे, महासागर, सागर, देश, राजधानी और मुद्रा। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं और सब्जेक्ट को लेकर के, तो और आपका क्या रहेगा, तो 5वें नंबर पे जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो हम लोग देखेंगे आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। क्लियर, अर्थशास्त्र। और ये भी आजकल आपके बच्चों एसएससी के एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल इकोनॉमिक्स से बहुत पूछे जाते हैं, और इम्पोर्टेंट भी रहने वाला है अर्थशास्त्र आपका। ठीक है, इसके बाद 6वें नंबर पे बच्चों हम लोग देखेंगे आपका विज्ञान। क्लियर है। और इस विज्ञान में जो हमें बात करनी है, क्या करनी है, 3 तरीके की बात करनी है। तो एक हमें बच्चों देखना है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। क्लियर है, जीव विज्ञान। इसके बाद हम लोगों को देखना है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, जिसको आप लोग बोलते हो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। और इसके बाद केमिस्ट्री देखना है यानी कि रसायन विज्ञान। क्लियर है, रसायन विज्ञान यानी साइंस में हमें ये 3 प्रकार के बिंदुओं पर चर्चा करनी है। 3 प्रकार के बिंदुओं पर क्या करनी है, चर्चा करनी है। क्लियर है, साइंस में। अर्थशास्त्र हम लोगों ने देखा, और विज्ञान में हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान को लेकर के। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं 7वें नंबर पर, तो हम लोग पर्यावरण देखेंगे। पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण, क्योंकि एनवायरनमेंट से आजकल आपके एग्ज़ामों में बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, और आज भी एक यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हुए। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे 8वें नंबर पर स्टैटिक जीके को लेकर के। स्टैटिक जीके।
क्लियर, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ से भी आपके सवाल बहुत पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके को लेकर के। और 9वें नंबर पर बच्चों हम लोग देखेंगे आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति। क्लियर है, कला एवं संस्कृति को लेकर के, कला एवं संस्कृति को लेकर के। और 10वें नंबर का जो हमारा टॉपिक बच्चों रहेगा वो रहेगा करंट अफेयर, करंट अफेयर को लेकर के, करंट अफेयर्स। क्लियर है, ये आप देख लीजिए, ये आपका एसएससी का जो सिलेबस है, जो मैंने अभी आपको बताए हुए थे एसएससी में किन किन एग्ज़ामों को कवर करेगा, उन सभी एग्ज़ामों को लेकर के मैंने सिलेबस आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो एक बार बच्चों हम लोग ज़रा देखते हैं क्या क्या है। तो मैंने देखो आपको बताया हुआ था क्या, एसएससी का जो बैच आपका है उसमें हम लोगों को क्या क्या कवर करना है। एक 10+2 इसी में हम लोग इसी सिलेबस में कवर करेंगे। इसके बाद फुल सीजीएल कवर करेंगे। इसके बाद एमटीएस का जो एग्ज़ाम होगा इसको हम लोग देखेंगे। और इसके बाद सीपीओ का जो एग्ज़ाम होगा इस पर चर्चा करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे सीएचएसएल और फिर एसएससी जीडी और एसएससी स्टेनो को लेकर के। क्लियर है, तो एसएससी के जितने एग्ज़ाम हैं उस हिसाब से मैं जीएस का सिलेबस आपको कवर कराऊंगा, ताकि आप जितने भी एग्ज़ाम हैं इनमें से कोई भी आप एग्ज़ाम दें वहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर ना जाए। क्लियर बच्चों, तो जीएस के सिलेबस में क्या था, तो सबसे पहले संविधान हम लोग इसको पूरा विधिवत और विस्तार के साथ पढ़ेंगे। इसके बाद इतिहास में हम लोग चर्चा करेंगे 3 प्रकार के, कौन कौन, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इसके बाद हम लोग बच्चों देखेंगे विश्व के भारत का भूगोल को लेकर के। भारत के भूगोल में वही नदियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, जलप्रपात, झरना, परियोजना, इन सभी पर चर्चा करनी है। इसके बाद हम लोग बच्चों देखेंगे विश्व का भूगोल, महाद्वीप, महासागर, सागर, देश, राजधानी और मुद्राओं को देखेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ देश कॉमा राजधानी मुद्रा, देश राजधानी मुद्रा। क्लियर है, राजधानी और मुद्रा, इन पर हमें बच्चों क्या चर्चा करनी है, चर्चा करनी है। ठीक है, इसके बाद और क्या बचा हुआ है, इसके बाद 5वां जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो इकोनॉमिक्स रहेगा, यानी कि अर्थशास्त्र को लेकर के विस्तार के साथ में हम लोग चर्चा करेंगे। 6वां जो बच्चों हमारा जो टॉपिक रहेगा वो साइंस रहेगा, सब्जेक्ट साइंस में हम लोग 3 प्रकार के देखेंगे। एक तो बायोलॉजी को चर्चा करेंगे अच्छे से लेकर के, इसके बाद फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, और इसके बाद केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान को लेकर के हम लोग क्या चर्चा करेंगे। इसके बाद 7वां जो आपका सब्जेक्ट रहेगा पर्यावरण पर बेसिक जितनी भी जानकारी है, इस पर्यावरण को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके एग्जामों में आते रहते हैं और पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 8वां जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो बच्चों रहेगा स्टैटिक जीके को लेकर के, 1 लाइनर में। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे स्टैटिक जीके में क्या क्या चीज़ें आती, क्या क्या हमें पढ़नी है। और इसके बाद 9वां जो आपका बच्चों रहेगा वो रहेगा कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी में हम लोग सब देखेंगे मेले, पर्व, त्यौहार, उत्सव, महोत्सव, प्रमुख वादक, वाद्य यंत्र, घराने, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इसी कला एवं संस्कृति को लेकर के। और 10वें नंबर पर बच्चों हम लोग देखेंगे करंट अफेयर, करंट अफेयर। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ये 10 सब्जेक्ट मिला करके, इन सभी 10 सब्जेक्टों को आप मिला लो और तब बच्चों आपका जिसका निर्माण किया जाएगा उसी को हम लोग क्या जीएस कहते हैं, जीएस कहते हैं। और जीएस का ये एक आपका विस्तार जो सिलेबस दिया हुआ है एसएससी में, ठीक है, तो इन सभी सिलेबस को हम लोग बहुत अच्छे से और विधिवत कवर करते चलेंगे। और आपसे बच्चों बस इतना चाहेंगे कि आपका साथ बना रहे, और आप जितना मेरा साथ देंगे ये क्लास उतनी ही और बेहतरीन हो जाएगी और आपके प्यार और सपोर्ट की हमें ज़रूरत रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जीएस का सिलेबस है, आप देख सकते हो विधिवत आपके सामने लिखा हुआ है। और जीएस में जो हम लोग चर्चा करेंगे वो इन एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए आपकी पढ़ाई की जाएगी। और बच्चों दूसरी बात,
कल जो अब जो ये तो इंट्रोडक्शन आपकी क्लास थी, कल जो हम क्लास शुरू करेंगे वो इकोनॉमिक्स के लिए शुरू करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है बच्चों कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बिल्कुल तैयार रहे, नए जोश और उमंग के साथ आ जाइए और विधिवत हम लोग कल से शुरुआत करेंगे। थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।